नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं उमेश क्रिएटर 3। आज जो मैं घटना आपके सामने बताने जा रहा हूं और जो सुनाने जा रहा हूं, इस घटना से पता लगता है देश की जो प्यार करने वाले हैं वो किस तरह से जीबी रोड पहुंचते हैं। और ये घटना जीबी रोड की जो है रेड लाइन जो कारोबार दे धंधा की करते हैं उनकी ये घटना है। और इस घटना को हमने जब पटना पहुंचा, दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई होने के कारण जब इस घटना पे मैंने उससे कुछ पूछा, सवाल किए, तो क्या क्या बताया उस लड़के ने और उस लड़की ने, जरा इस वीडियो में आप दिल थाम के रहिएगा। और इस घटना से आप लोगों को क्या समझ में आया नहीं आया, जरा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, और प्यार से लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं चालू करता हूँ इस घटना को। जो लड़के ने अपने मुंह जबानी सुनाई इस चीज़ों को कि हमारे साथ जो है ऐसे ऐसे घटना परिस्थिति घटी थी, जो मैं अब सुनाने जा रहा हूँ। होता क्या है कि एक जो जीबी रोड पे है, एक लड़की 4 दिन शादी होते ही वो जीबी रोड पहुंच जाती है। जीबी रोड पे पहुंचते ही उसमें वो लड़की बहुत तरह से वो मानती नहीं है, उसको टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करते करते उसको मनाया जाता है कि वो लड़की मानती नहीं है। उस लड़की का जो नाम था, वो लड़की का नाम बताई है, लड़की जो है सावित्री। उस सावित्री को क्या किया जाता है कि एक हर दिन टॉर्चर किया जाता है, कस्टमर भेजा जाता है, लेकिन अपना शरीर वो छूने नहीं देती है। और ज़बरदस्ती उसके कपड़े फट जाते हैं, लेकिन उस अपने शरीर को छूने नहीं देती है। फिर हुआ क्या कि उसमें एक चाय बेचने वाले जो है, चाय बेचने वाले रोज़ आता था, जिसका नाम था संतोष। उस संतोष ने, चाय बेचने वाले ने, उस सब जितने कोठे पे लड़की रहती थी उस कोठे पे चाय लेकर के संतोष जाता था। हर दिन हर कोठे पे जो लड़की को चाय पिला करके आता था। लेकिन संतोष को ये लगा, उस लड़की के पास जब गया तो उस लड़की को लगा कि मेरे साथ ये भी कुछ करने आया है। संतोष को पकड़ा और बोला कि मेरे साथ जो करना है वो करना, जो कहोगे आप वो मैं पैसा दूंगी करूँ, लेकिन एक बार मेरे पति से बात करवा दो। उस संतोष ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं, कि मेरा भी पेट चलता है, मैं भी यहाँ पे नौकरी करता हूँ, मेरा भी चाय की दुकान है, चाय की दुकान हमारी बैठ जाएगी। ऐसा नहीं करता, चाय रख देता है। फिर संतोष वहाँ से निकल जाता है अपने घर को, चाय की दुकान को। फिर कल में उसके पास में एक लड़के आते हैं, जिसमें उस लड़के ने कहा कि इस लड़की के साथ ही मैं बिताऊंगा रात। उसने कहा, जो मालकिन थी, जो कोठे का मालकिन थी, उसने कहा कि नहीं, इसके साथ आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, आप अकेले नहीं कर सकते हो। उसने कहा कोई बात ना, मैं एक आदमी एक्स्ट्रा ले लूंगा और उसके साथ ही मैं रात बिताऊंगा और समय बिताऊंगा। फिर उसके बाद एक और कस्टमर ने आया, फिर उसने भी कहा कि नहीं, मैं भी इसके साथ ही करूंगा, उसके साथ ही बिताऊंगा समय। फिर दोनों लड़के ने मिल करके उस लड़की के अंदर गया, मार पीट के जबरदस्ती कपड़े उपड़े फाड़ी। संतोष चाय लेके वहां पे गया और चाय लेकर संतोष इस चीज़ों को बाहर से देख रहा है, हल्ला आवाज़ आ रहा है। और वहां पे संतोष बातों को टालते हुए, चाय देते हुए उस चीज़ को सुन रहा था। संतोष ने बहुत देर इस चीज़ को, चाय देते में थोड़ा समय वहाँ लगा दी, इस चीज़ों को सुना। लेकिन संतोष ने फिर कहा कि हमारा जो है धंधा चौपट हो जाएगा। फिर गया, उस लड़की को देखा कि अंदर में वो ऐसे नंगे निपटी पड़ी है, कपड़े फटे पड़े हैं। लेकिन उस लड़की ने फिर चाय दिया। फिर उसने यही बात कहा कि प्लीज़ एक बार मेरे पति से बात करवा दो आपने सुना नहीं है। फिर संतोष ने क्या किया, इग्नोर कर दिया। जो लड़का सुना रहा था कहानी, वो लड़का जो है इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद होता क्या है कि फिर कल में जाता है तो संतोष को उस औरत को, उस लड़की को टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद में संतोष को बाहर से सुनाई देता है जब चीखे। फिर संतोष ने अपना प्लान एक बनाया। प्लान के बाद उसने कहा कि ठीक है, मैं मालकिन, मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ी देर समय इसके पास गुजारूँ। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन रिक्स है, कुछ ना, कोई ना, मैं रिक्स है संभाल लूँगा, रिक्स को कोई दिक्कत ना है।
फिर संतोष ने जब गया वहाँ पे तो संतोष के उसने कहा कि आपने बात नहीं करवाया ना, मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो, मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, मेरा पति इंतज़ार कर रहा होगा, मेरा पति पागल हो रहा होगा। फिर उसने संतोष ने कहा कि भाई एक बात बताओ, मैं तुम्हारे साथ। फिर लड़की ने कहा कि तुम जो करना है वो कर लो और तुम भी जाओ हर तरह की तरह ज़बरदस्ती। संतोष ने कहा कि भैया बहन मैं आपके साथ ज़बरदस्ती न करने आया न कुछ, मैं सिर्फ आपका राज जानने आया, आपका दिक्कत क्या है, क्यों परेशान है आप। सारे लड़की आती है 2 दिन 4 दिन में मान जाती है, लेकिन आपके पास दिक्कत क्या है, क्यों परेशान हो। फिर इस लड़की ने जो आप बीती घटना सुनाई, इस घटना को थोड़ा जरा आप दिल थाम के सुनिएगा। लड़की का होता है शादी, कोलकाता में रहती है, कॉलेज में रहते रहते एक लड़का से प्यार हो जाता है जिसका नाम था इकबाल। इकबाल लड़के के नाम से जो है प्यार हो जाता है। इन लोगों ने, ये मुस्लिम धर्म से था और उसके बाद वो लड़की जो थी वो हिंदू धर्म से थी। अब इन दोनों की जो घर वाले हो मानते नहीं कि शादी के लिए ये मानेंगे नहीं। इन लोगों ने प्लान बनाया कि चलो मैं भाग चलते हैं हम लोग। इन लोगों ने गया मंदिर में, शादी किया। शादी करने के बाद ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ने के बाद में ये लोग दिल्ली आने के लिए प्रोग्राम बनाया। इस घटना के प्रस्थल में बीच में ट्रेन में क्या किया कि किसी ने इनको खिलाया। इकबाल ने मिला हुआ था कोठे पे मालकिन से और किसी चीज़ को ऐसा खिला दिया जिससे वो लड़की बेहोश हो गई। और उस लड़की को बेहोश होने के बाद वो लड़की सीधा कही कि भैया मैं जब मेरा नींद खुला तो मैं कोठे पे ही थी, इसके खाने के बाद मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं कहाँ था। उसके बाद में इस घटना को सुना संतोष ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें ज़रूर यहाँ से बाहर निकाल लूँगा, आज या कल में आपको ज़रूर बाहर। तो क्योंकि संतोष वहाँ रहता था, हर दिन का उसका काम था चाय पहुँचाना, तो अंदर आता कैसे है लड़की और बाहर निकलता कैसे है उसके बारे में जो है हर चीज़ पता था संतोष को। संतोष ने किसी तरह कर कुरा के अपना वहाँ से उस लड़की को जो है पीछे के रास्ते से बाहर निकाल लिया। कल को जब संतोष के पास लड़की गया तो फ़ोन लगाया जब इकबाल के पास, तो उसका नंबर जो है स्विच ऑफ आ रहा था। स्विच ऑफ आने के बाद में इस लड़के ने, संतोष ने मैसेज करा उसको कि भैया आपका अगर पत्नी यहाँ खोया है, आप चाहो तो इससे बात कर सकते हो, जब आपकी टाइम मिले, जब आपका मोबाइल खुले तो बात ज़रूर कर लेना। मैसेज कर दिया। मैसेज को इकबाल ने पढ़ा। इकबाल ने फिर फ़ोन को रिटर्न किया। फ़ोन जब रिटर्न किया तो इकबाल ने क्या बात बोली ज़रा सुनिएगा गौर से। इकबाल ने कहा कि ना कोई मेरा पत्नी था, ना कोई मैं किसी से प्यार किया था, ना मैं किसी लड़की को जानता हूँ। मुझे कोई हैंड फ्री पर मोबाइल था और सावित्री जो है सुन रही थी इस चीज़ों को कि हाँ क्या क्या बोलता है। फिर सावित्री ने अपना जो प्रस्थल था, वो अपना दिमाग था उसका मेंटल टाइप में होने लगा। उसने कहा कि देखो मेरे पास तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, मैं तो इससे बढ़िया कोठे पे ही थी, जिसके कारण मैं निकल के आई। वो आदमी जब कह दिया कि ऐसे तरह से है, फिर संतोष इसमें फंस गया। संतोष ने सोचा कि बेचारी अच्छी लड़की है और सीधी लड़की है और जो है बढ़िया लड़की है, इसलिए तो इसने इस तरह का काम किया और निकल के बाहर आया, नहीं तो वहीं रह जाती, पैसे से माला माल रहती। संतोष ने अब बोला कि ठीक है अब तो हम लोग निकल ही गए हैं। संतोष ने प्लान बनाया कि अब हम दुकान पे वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दुकान मेरा जो है तोड़ दिया गया है और मुझे ढूंढा जा रहा है वहाँ। संतोष ने वहाँ से फिर प्लान बनाया कि चलिए हम लोग अब घर चलते हैं। पटना चल के रास्ते में ट्रेन से गए, पटना उतर के, पटना जब उतरे तो इन लोगों ने प्लान बनाया कमरा लेकर हम लोग चाय की दुकान खोलते हैं। चाय की दुकान संतोष ने खोल लेता है, उसमें साथ में सावित्री भी हाथ पटाती है। पटाते पटाते हाथ, उसके बाद में साल भर होने के बाद उन लोगों ने सोचा कि सावित्री अब तुम्हारा भी आगे रास्ता कोई नहीं है और मेरे आगे भी कोई रास्ता नहीं है और मेरे पास भी कोई अब रास्ता बचा भी नहीं है, इसलिए हम लोग चाहे आपकी अगर आपत्ति ना हो तो हम लोग शादी कर सकते हैं। फिर इन दोनों ने शादी कर लेता है। शादी करने के बाद में अब इनकी जो सावित्री की मम्मी पापा थी उससे बात होती है कोलकाता में, और जो लड़का था जो संतोष था वो बनारस का रहने वाला।
बनारस का संतोष की अब घर वाले से भी बात होती है, संतोष के घर वाले भी मान जाते हैं कि कोई ना आप ले आओ लड़की को, और सावित्री की जो है अपने घर वाले भी मान जाते हैं, क्योंकि ये संतोष नाम जब सुना तो उसने बोला हिंदू नाम से वो मान गई। फिर होता क्या है कि इन दोनों को सारे घर वाले जब मान जाते हैं, फिर इन लोगों की एक दिन की बात है, चाय की दुकान पे ही लड़ाई हो जाती है। जिस दिन लड़ाई के दिन मैं वहाँ पहुंचा था, जिस लड़ाई में इन लोग थप्पड़ थोइया भी कर रहे थे, उस टाइम मेरे साथ इन लोग मिला। इन लोगों को दोनों का छुड़ा के इन लोगों का जब बातें सुनी तो एक कहानी जो आपको सुनाई है, एक घटना हमारे साथ लाई कि इस तरीके से मैंने इसको निकाल के लाया है, आज मेरे पास ये मेरे साथ ऐसे कर रही है। तो इस कहानी में क्या मिला, आप लोगों को सीख नहीं मिला, और किस तरह से करना चाहिए प्यार मोहब्बत, जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।